हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको ये सर्किट दिया गया है और हमें बताना है कि सेफ पोजीशन क्या है फ्यूज का और स्विच का। ठीक है, तो मैं डी से स्टार्ट करूंगा, है ना, ए बी सी डी। ठीक है, इससे मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, स्विच और फ्यूज दोनों का काम है सर्किट को क्लोज करना या ओपन करना। अगर फ्यूज अगर मेल्ट हो जाता है तो भी सर्किट आपका ओपन हो जाता है। स्विच आपने ऑफ कर दिया तो भी सर्किट आपका ओपन हो गया। यहां देखोगे, स्विच को जैसे ही आप ऑन करते हो करंट पास होगा और इस बल्ब के होते हुए फिर यहां से पास होगा ये। लेकिन जो करंट है, ठीक है, आपका जो करंट है वो लाइव वायर से ही होता है। अब लाइव वायर से जो करंट पास हो रहा है भाई, वो फिर ये डिवाइस होते हुए उसके बाद फ्यूज में पहुंचेगा ना। और फ्यूज हम इस पर्पज से लगाए हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो सेफ हो, सर्किट सेफ रहे। लेकिन यहां पे आप देखो, जब करंट इससे पास होगा तो ये फिर फ्यूज होने का चांस है। ठीक है, अब सुनो, अब मान लो कि ये फ्यूज खराब भी हो गया। ठीक है, ये फ्यूज खराब हो गया, लेकिन ये जो बल्ब है इसका एक एंड अभी भी हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। ये खराब हो चुका है लेकिन इसका एक एंड अभी भी हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि करंट अगर इधर से आ रहा है, मतलब है ना, लाइव वायर है ना, करंट इसी से पास होगा। करंट यहीं से आ रहा है, अगर आना होगा तो करंट यहीं से आएगा। मतलब ऐसे बोल लो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये एंड हाई वोल्टेज पे है, ये आपका लो वोल्टेज पे है, यानी जीरो वोल्टेज पे। ये फ्यूज हो चुका है तो इस पाथ के थ्रू तो करंट मान लो पास होगा नहीं। अगर ये फ्यूज हो गया तो करंट पास होगा नहीं। लेकिन ये एंड हाई वोल्टेज से कनेक्टेड होने के बाद अगर गलती से किसी ने टच कर दिया इस वाले एंड को, तो फिर इससे करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको शॉक लग सकता है। लगेगा, लग क्या सकता है, लग जाएगा। ठीक है, तो ये सेफ पोजीशन तो नहीं है। इस पे आ जाओ, यहां देखो, तो एक बात तो समझ में आ गई कि फ्यूज का फिर यहां कोई मतलब नहीं है। फिर वही कहानी जो मैंने आपको बताया, यहां पे एक्सप्लेनेशन वही है कि ये लाइव वायर से कनेक्टेड है एक एंड, तो हाई वोल्टेज पे है। ठीक है, स्विच आप ऑन रखो या ऑफ रखो, अगर मैंने हाथ यहां लगा दिया तो करंट मेरे को मारेगा, तो ये भी सेफ पोजीशन नहीं है। इस पे आ जाओ, फ्यूज आपने यहां लगा दिया तो फ्यूज ठीक है जी, करंट पास होगा स्विच जैसे आपने ऑन किया। लेकिन अब देखो, करंट तो यहां से पास होगा, करंट हाई हो गया, लो हो गया, तो ये तो फ्यूज हो जाएगा, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो स्विच आपका ऑफ भी है, स्विच ऑन है तो करंट पास हो रहा है, लेकिन अगर स्विच ऑफ है तो ये वाला एंड अभी भी हाई वोल्टेज पे है और गलती से टच हो गया तो फिर हमें झटका लगेगा। क्लियर है, करंट तुरंत पास होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट कर दिया जैसे हमने इसको टच किया, तो फिर यहां पे भी स्विच लगाना सही नहीं है, सेफ नहीं है। यहां पे देखो, तो अब स्विच अगर आपने ऑफ रखा है और इस वाले एंड को मैंने टच कर दिया, कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ असर नहीं होगा। और फ्यूज जो है सही पोजीशन पे, अगर मान लो करंट ज्यादा हुआ तो ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा। किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हुआ तुरंत ये मेल्ट हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस तरीके से सेफ हो जाएगा। हालांकि ये चारों जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, इन सभी केस में करंट फ्लो होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया सेफ पोजीशन क्या है। तो सेफ पोजीशन होगा कि आप फ्यूज को और स्विच को दोनों को आप लाइव वायर से कनेक्ट करें। उम्मीद करूंगा चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी किसी तरीके का अगर आपको डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।